ऐसा भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब? मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। भाई इस सीजन और कुछ किया हो ना किया हो, बट एलएसजी शोड द वे कैसे एसआरएच की बैटिंग लाइनअप को आप आउट कर सकते हैं। जिस बैटिंग लाइनअप की बात हो रही थी कि अब की बार 400 पार, तो हाँ होंगे 400 पार, बट उसके लिए लगने वाले हैं शायद पूरे 4 मैच। 9.4 एक इनके पास कमबैक रह गया है। मुझे लग रहा है कि 9.4 तो इनके पॉइंट्स टैली में पॉइंट भी नहीं हो पाएंगे। 2 पॉइंट्स पे ये टीम अटकी हुई है। रोज रोज नई वीडियो निकल के आती है पैट कमिंस की कि हम खेलने का तरीका नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बदल ले भाई, ऐसे ही खेलता रहेगा तो नहीं मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और तरन तू जवाब दे दे कि कैसा लग रहा है वो इकलौती टीम होते हुए जिसने 280 रन खाए हैं इस टीम से। अरे यार, द ब्लड इज इन आवर हैंड्स। इस टीम से अगर हमने खा लिए इतने रन तो ये तो सच में हमारी हार है, क्योंकि एसआरएच में तो रन ही नहीं बन रहे। जो ये कमेंट सेक्शन में तेरे को भरते रहते हैं 9.4 मैं आपको बताना चाहता हूँ एसआरएच की टीम वो दिन दूर नहीं है कि 9.4 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। अब की बार 400 पार भाई। आज के मैच पे 4-4 पे 4 विकेटें गिर गई थी इनकी। शुभम क्या होगा yes, they were 9 for 3, they were 9 for 3, then they were 44 for 4। और इंटेंट दिख रही है, बट भाई ऐसी इंटेंट का कोई काम नहीं है जो 200 रन भी बोर्ड पे नहीं लगा पा रही है। और तरन की एक प्रेडिक्शन तो ओजी माननी पड़ेगी। आज की वाली मैच की तो इसकी गलत निकली है, बट सीजन से पहले इसने कह दिया था कि एसआरएच की बॉलिंग कुछ है नहीं भाई। तो भाई तरन सलाम है भाई आपकी इस मैं कहता हूँ ले आओ ब्रॉडकास्टर्स को। आज जितने ब्रॉडकास्टर्स थे, जितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, जितने यूट्यूब चैनल्स थे, 20 में से 22 ने बोला एसआरएच टॉप 4 में रहेगी। मैंने एसआरएच को टॉप 4 में नहीं दिया। मुझे वहां दिखा था कि इनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही लैंडी है, लेकिन इनकी बॉलिंग तो शुभम फिर भी ठीक है। बैटिंग का क्या हो गया? अब मुझे कोई और बैक नहीं चाहिए, अब मुझे वही चाहिए। क्लासन से नीतीश से हेड से क्लासन। क्या कर रहे हो भाई? एसआरएच ऑरेंज आर्मी कहां गई? भाई एक ही बैटर था जो नॉट आउट था, अनिकेत वर्मा। आज वो भी बेचारा आउट हो गया। कोशिश की उसने भी, बट कितनी कर लेगा भाई, अकेले कितना ही कर लेगा। और ऐसा होता है कि किसी टीम में एक आधे बैटर की आउट ऑफ फॉर्म आती है, ये बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ये तो भाई ओवर इंटेंट ही हो गई है। मतलब एक चीज़ ठीक होती है कि इंटेंट है, पॉजिटिव खेलना है, चढ़ के खेलना है, बट जो टीम दोनों ही इनिंग में चेज करने जाती है ना, कि ये मेंटली कुछ और चेज कर रहे हैं, ये स्कोर बोर्ड को देख के खेल ही नहीं रहे, ये पिच को देख के खेल ही नहीं रहे। रवि शास्त्री ने भी बोला था कि पिच को निकालो बाहर गेम से, लेकिन ऐसे थोड़ी निकाल रहे थे। इन्होंने तो अलग ही तरीके से पिच को, इन्होंने लॉजिक को ही निकाल दिया है भाई बाहर गेम से। क्या करना है अब इस टीम का? क्या कमबैक है इनके फैंस के पास? कॉमेंट्स में बता देना। केकेआर ने पोस्ट डाल दी अपने ऑफिशियल हैंडल से, वैभव अरोड़ा की फोटो डाली और लिखा है आर यू एंटरटेन्ड नाउ। अब अगर दूसरी टीम तुम्हारे से मजे लेने लगे तो तुम्हें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि शायद जब 9 पे 2 गिर जाए या 1-2 विकेट गिर जाए तो रैश शॉट नहीं खेलना ईशान भाई। शायद 1-2 बॉलें देख भी लेता हूँ, क्योंकि बॉलर की भी इज्जत है ना भाई। रबाडा कह के चला गया कि ये बैटर गेम बोल दो, इसे क्रिकेट मत बोलो। बाय द वे जीटी फैंस, रबाडा चला गया भाई पर्सनल रीजंस के कारण साउथ अफ्रीका, और पता नहीं है वापस आ जाएगा। नहीं अभी पता नहीं है। नहीं आज अब आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड ही रिटर्न सून, बट जीटी पास तो इनफ बैकअप्स हैं भाई। इस मैच पे हम आ जाते हैं और डिटेल पे मैच की बात करने चलें, तो उससे पहले जो कल हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसको ऑडियंस ने बहुत अच्छे से लिया भी है, सब्सक्राइब का बटन इतने सारे लोगों ने दबाया है, थैंक यू वेरी मच। अभी भी लेकिन डेटा दिखा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियोस बट नॉट सब्सक्राइबिंग, सो इफ यू आर एंजॉयिंग आवर कंसिस्टेंसी देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। प्रेडिक्शन भी काफी एक्यूरेट हो रही है हमारी यहाँ पे, और बाकी जो बकचोदी है उसमें भी अगर मजा आ रहा है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तेरे को पता है मैं सब्सक्राइब कल के मैच के बाद किसने किया है? किसने किया? मस्ट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। क्योंकि यार हमने प्रेडिक्ट किया था, तूने प्रेडिक्ट किया था सिराज वाला वो वॉक होगा, कोहली वाला वॉक होगा, और वो वॉक हुआ। तो आरसीबी फैंस के बड़े टैग आ रहे हैं कि आप दोनों ने पहले बोल दिया था, तो आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स उन्होंने ही बढ़ाए हैं। पर आज एसआरएच फैंस प्लीज हमें अनसब्सक्राइब मत करना। मुझे पता तुम भी बहुत परेशान हो, हम भी क्या करें यार, हम भी चाहते कि एसआरएच ऐसी खेलते रही, इनिंग्स एंटरटेन करती रहे, पर ये बैटिंग के साथ तो कुछ नहीं होगा। शुरू से शुरू करते हैं भाई। आपने बॉलिंग पे तो मजे करा दिया, पावर प्ले में आपने डिकॉक को बाहर कर दिया, नारायण को कह दिया कि नारायण अंडर गौतम गंभीर वाज अ डिफरेंट ग्रेवी एंड ही इज नॉट द सेम ग्रेवी anymore. But this time I don't think he's even a gravy. भाई सूखी सब्जी लग रहा है वो। हाँ वो लग रहा है, कुछ नहीं है इस बार नारायण के पास। वो जब आप स्टार्टर मंगवाते हो उसके पहले वो नहीं आता था, क्या कहते हैं, प्याज और हरी चटनियाँ आती हैं, वो अब नारायण, वो प्याज जो वो वाली प्याज लग रहा है नारायण जो सुबह से कटी पड़ी है, जिसका सारा रस निकल गया, जिसपे 4 बार मक्खी बैठ के चली गई है। अब वही है, अब को जीरो ग्रेवी। अजिंक्य रहाणे भाई, अजिंक्य रहाणे 2015-16 का एक मैच देख रहा था मैं, उस पर भी सेम बैटिंग कर रहा था वर्ल्ड कप में वानखेड़े में। ये आज भी बिल्कुल रिकवरी जो करी है अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी करी है। 27 रन मारे 38 बॉल्स पे, एंड कम विद द मैन कम विद द आर। क्या मैंने सही इंग्लिश बोली है यहाँ पे?
बिल्कुल सही इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश से भी ज्यादा सीजन से पहले जो तूने अपनी पिक करी है हाय हाय। अंकुरिश रघुवंशी के ऊपर जो तूने बेट ली है भाई, प्राउड ऑफ यू, वेरी मेरी गुड तो यही चॉइस। दिक्कत है, मेरी तो ये दिक्कत है कि मैं बैट क्यों नहीं ले रहा इन चीजों पे, मैं तो अब तक करोड़पति होता यार। सच में भाई, ये तो वी गॉटा गिव इट टू तरन, बहुत बहसबाजी हुई, किसी ने जेक फ्रेजर मैगर के नाम का हल्ला काटा, किसी ने कुछ बोला, बट तरन ने बोला कि नहीं भाई एस्थेटिक मुझे इस लौंडे के सही लगते हैं, ये मजे कराएगा। तो अंकुरिश रघुवंशी डे इन एंड डे आउट हमें सही साबित कर रहा है। लास्ट मैच के बाद उसने स्टोरी डाली थी, सॉरी कोलकाता कुडंट गिव आवर बेस्ट, और ही ओन्स हिज अपॉलॉजी, मतलब ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया, उसकी लड़की कभी उससे शिकायत नहीं करेगी कि यू डोंट मीन इट, बिकॉज अंकुरिश मीन्स इट, ही सेड सॉरी एंड देन नेक्स्ट मैच ही स्कोर्स अ 32 बॉल 50, और प्रॉपर उनकी कोई ऑल हार्ट्स क्रिकेट एकेडमी है उनका, उन्होंने सेलिब्रेशन का फिर साइन भी बनाया। भाई गौतम गंभीर और अंकुरिश रघुवंशी में एक चीज कॉमन है कि दोनों ना मार्कस रैशफोर्ड फैन है। अच्छा, तो अब 50 ये ऐसे सेलिब्रेशन भी करता है बहुत। अंकुरिश रघुवंशी फुटबॉल भी बहुत देखता है, दिल्ली का लौंडा, और कहीं ना कहीं यार इसकी बैटिंग में ना कॉन्फिडेंस दिखता है भाई मुझे, इसकी शक्ल पे लगता है ये कॉन्फिडेंट लड़का है। हाँ। रिकवरी अगर करवा रहा था कोई रहाने के साथ तो ये तेज रिकवरी करवा रहा था भाई। लास्ट में थोड़ा स्लो भी हो गया लास्ट 5-6 बॉलों पे, वरना इसे 50 बहुत जल्दी करनी थी। बहुत बढ़िया खेला भाई ये, और आई थिंक अंकुरिश रघुवंशी इज गोइंग टू बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट। जो एक वो रीले भी बहुत चली ना कि हाउ मच शुभमन गिल वाज इन लव विद केकेआर, वो ये बोलता था कि आई कैन प्ले इन पर्पल एंड गोल्ड फॉरएवर, बट हर्षा भोगले की फिर एक नरेशन चलती है जहां वो बताते हैं कि देन केम इन अ गाय फ्रॉम इंदौर विच इज वेंकटेश अय्यर एंड ही बिकेम्स एवरीवन्स ब्लू आइड बॉय एट केकेआर। तो बेसिकली उनको इन दोनों में से एक को रखना था, एंड दे वेंट अहेड विद वेंकी अय्यर एंड दे हैड टू लेट गो ऑफ शुभमन गिल। बट मुझे लग रहा है कि उस लेवल का बंदा जो कि उतना लाइकेबल बन जाएगा और टॉप ऑर्डर का उतना रिलायबल बैटर बन जाएगा, दैट इज गोना बी अंकुरिश रघुवंशी। ही शोड व्हाट ही इज मेड ऑफ टुडे, और आज से मैं उम्मीद करता हूं कि उस चीज़ की भी शुरुआत हो गई है कि जो एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं दे हैव स्टार्टेड टू जस्टिफाई देयर कॉस्ट। टुडे इट वाज वेंकी अय्यर एंड टुमारो इज गोना बी अनदर लेफ्ट हैंड बैटर। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट बाय टेकिंग एनी नेम्स, बट वेंकटेश अय्यर व्हाट अ इनिंग्स टुडे भाई, मजे करा दिए। 30 बॉल 60 भाई बहुत ही अच्छी 60 मारी है 29 बॉल्स पे। मेरी ना एक रील है, मैंने अभी राजस्थान रॉयल्स के साथ बनाई है। हमने कुमार कार्तिकेय के ऊपर प्रैंक किया है। कुमार कार्तिक और वेंकटेश अय्यर ना बहुत अच्छे दोस्त है, तो वो प्रैंक किया है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। उस प्रैंक पे ना वेंकी अय्यर का कमेंट है, कुमार कार्तिकेय को छेड़ रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं। हाँ, एमपी के हैं ना दोनों। हाँ, एमपी के नेता दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो कुमार कार्तिक ने अभी वेंकी अय्यर का बैट भी लिया है, वेंकी अय्यर ने अपना बैट भी दिया कुमार कार्तिक को, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैं कुमार कार्तिक पे प्रैंक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हम प्रैंक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वीडियो भी डली, उस पर 3 मिलियन व्यूज भी हैं। अब कमेंट पे वेंकी अय्यर ने कमेंट किया, उसके नीचे ना रिप्लाईज हैं बहुत सारे। उस पर रिप्लाईज कुछ भी वीडियो से हैं, उसके कमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस यही है भाई 24 करोड़ रुपए खर्चा हुआ तेरा, कब खेलेगा? एक रिप्लाई, भाई इतने रुपए खर्च हुए हैं, शर्म आ रही है आपको, रन कब मारोगे? The man who is known for borrowing the bats, borderline he is now stealing the bats. रिंकू सिंह, लास्ट उनकी वीडियो निकल के आई थी, तिलक वर्मा बता रहे थे कि देखो आज रोहित शर्मा का बैट मांगने आ गया है, एंड रोहित भाई अपने बैट से उनके रन आ रहे हो भाई, उन्होंने बल्ला दिया रिंकू सिंह को, रिंकू सिंह के भी आज रन आ गए। द ओल्ड रिंकू इज बैक, छक्के लगाए बढ़िया, बहुत लंबे लंबे भी मारे। जो तूने स्टैंड्स देखे कितने बड़े हैं, मतलब ईडन गार्डन्स के स्टैंड बहुत डीप है भाई, तो उनमें पीछे जाके छक्के गिरे आज रिंकू सिंह के। लास्ट में स्ट्राइक नहीं मिली, पूरी स्ट्राइक वेंकी ने अपने पास रखी, बट रिंकू सिंह ऑल्सो गॉट सम रन्स एंड इट वाज जिस तरह की इनिंग्स के लिए वो जाने जाते थे वैसी उनकी आई। 200 लगे, मुझे तो लगा कि थोड़ा सा रिकवरी कर ली है टुवर्ड्स द एंड, 5-10 रन कम ही रह गए, बट नहीं, एसआरएच की बैटिंग पे हमें कुछ ज़्यादा ही भरोसा है भाई। वही है, मतलब केकेआर, इट वाज एसआरएच मैच टू लूज। केकेआर ने रन कब मारे हैं शुभम? लास्ट के 3-4 ओवर में पिक किया है इन्होंने, 16 ओवर में तो इनके 150 रन बने थे भाई, रन बने नहीं थे। और यहाँ से फिर से नहीं आए, 19 तक आए, लास्ट में फिर कम आए मेरे हिसाब से। बीच में 3 ओवर में बहुत रन आए, उसके बाद रन नहीं आ रहे थे। और ये केकेआर, एक बंदे ने भी सही कहा है कि ग्राउंड्समैन ने कहा है कि केकेआर की जो आउटफील्ड है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और मे बी फास्टेस्ट आउटफील्ड ऑन द अर्थ भाई। अर्थ की सबसे फास्टेस्ट आउटफील्ड ईडन गार्डन्स एक तो वो भी है ना, उनकी प्रैक्टिस पिचेस भी बाउंड्री के पास है, तो उन पे बॉल और तेज ट्रैवल करती है। बिल्कुल, तो इस पे क्या है कि आपको 210-220 का विकेट लग रहा था, पर वो ये मन ही नहीं है एसआरएच का खेलने का, तो नहीं है मन। मैं तो ये कहता हूँ भाई, रमनदीप सिंह धोनी, मोइन सिंह धोनी ये सारे अभी आने हैं भाई। केकेआर तो रमनदीप को कहाँ 7 डाउन बुला रही है भाई, क्या पता नहीं भाई क्या। केकेआर का यही होता है कि एक बैटर जिसकी इंडियन टीम में जगह बन गई है, वो केकेआर की टॉप 6 में बैटिंग ही नहीं कर पाता है। रिंकू सिंह के साथ लास्ट ईयर ये हुआ था, उनकी बैटिंग नहीं आ रही थी। इस बार रमनदीप इंडियन टीम तक पहुंच गए, उन बेचारों की यहाँ बैटिंग नहीं आ रही है। रमनदीप का बेस्ट क्या है इस सीजन, वो गाना बता के गए हैं कि भाई अगले मैच में जब अश्विनी विकेट ले, तो ये वाला एडिट काटना है इसका।
हाँ यार, मतलब ये रमनदीप के लिए यू गॉट फील बैड फॉर दीज इंडियन क्रिकेटर्स। पिछली बार भी अय्यर के साथ और रिंकू सिंह के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बैटिंग नहीं मिल रही थी। मेरे को बस ये लगता है कि यार आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज, बट रमनदीप जैसा प्लेयर है या रिंकू जैसा प्लेयर है, अगर आपने मोइन अली भी खिला रखा है, आई वुड रियली वांट कि नारायण को आप शायद अभी नहीं चेंज कर सकते, तो मतलब कर लो चेंज यार, और कर लो बहुत अच्छा नारायण को बैटिंग नीचे कर दो, सब एक एक ऊपर चले जाएंगे, रसेल भी जल्दी आ जाएगा, रमनदीप भी ऊपर आ जाएगा, रिंकू भी ऊपर आ जाएगा, अंकुरिश भी वन डाउन आ जाएगा। हटा दो नारायण को भाई, वो कुछ ऐसा पावर प्ले में चेंज नहीं ला रहा है। वी वांट टू सी दीज इंडियन गाइस। एग्जैक्टली, सोचो तुमने अभी 200 मारे हैं, अभी वो तो एसआरएच की बैटिंग ही लैंड ही निकली, अगर कोई अच्छी टीम होगी तो वो चेस कर जाएगी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लास्ट ईयर मीम नहीं चलता था जिसमें बंदा भाग के आगे बोलता था, तो ऐसे भाग के स्लो राइजर्स हैदराबाद। बहुत ज्यादा ही स्लो हो गए भाई ये। अब मतलब वही है, पता चल गया है कि अगर आप सही प्लानिंग के साथ फील्ड सेट करके इन्हें बॉल डालेंगे, और जो वो मीम चल रहा है कि दानवों की शक्ति खत्म हो गई है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, बॉलर्स ने प्लानिंग करके एक्चुअली इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये लोग अब वो नहीं रहे हैं जैसा हल्ला इनका था, इतनी ओवर हाइप कमेंट्री में भैया 300 लगेंगे, ये बॉलिंग तो खस्सी है, इनके अगेंस्ट लगेंगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं लगने वाले। इन्होंने 2-3 प्रैक्टिस मैच में 300 रन मारे हैं, और भाई अगर आईपीएल और नहीं तो तूने पॉइंट मिस कर दिया ना, प्रैक्टिस मैच में इन्होंने अपनी ही बॉलिंग को मारे हैं, तो पॉसिबल है कि इनकी बॉलिंग किसी दिन 300 खा ले, और अच्छी बॉलिंग अगेंस्ट तो मार कि आरआर के बॉलर्स को भी मारा, तो मैं बोलूंगा कि पहला मैच भाई प्रैक्टिस मैच ही होता है। हाँ, पहला मैच वही भगवान के नाम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर से तारीफ करनी पड़ेगी भाई बॉलिंग की। वैभव अरोरा स्टार्टेड वेल, एंड इनको रिटेन तो नहीं किया बट ऑक्शन में बाई बैक किया एट अ डिसेंट प्राइस, तो ये भी अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। सॉरी मैं, हाँ, वैभव अरोड़ा नया संदीप शर्मा तो नहीं बनता जा रहा? बन सकता है भाई, अंडररेटेड, चुपचाप अपना काम करके जाता है, नई बॉल से भी डालता है, बैक ऑफ द इनिंग्स भी डालता है, और चुपचाप अपना काम कर रहा है। शुरू में तो तू पार्टनरशिप देखना इतनी तगड़ी, बॉल इसने डाली, कैच पकड़ी हर्षित राणा ने, फिर आके हर्षित राणा ने विकेट ली, फिर आके इसने विकेट ली, 3 विकेटें ऊपर से इन दोनों ने गिरा ली। इंडियन कोर फास्ट बॉलर्स जो केकेआर जीती है, वैभव अरोड़ा का बहुत बड़ा हाथ रहा है उस पर। वैभव अरोड़ा बार बार परफॉर्म करता जा रहा है, इसकी इतनी बात नहीं हो रही, पर केकेआर फैंस यू शुड रियली अब क्या कहते हैं उसे, इसका क्रेडिट दे दो भाई, हाइप करो भाई, यू रियली नीड टू भाई हाइप। वैभव अरोड़ा प्लेइंग वेरी गुड, बॉय फ्रॉम अंबाला। ट्रेविस हेड 4 रन्स, अभिषेक शर्मा 2, ईशान किशन 2, 4-2। देख एक तरीके से 400 तो बन रहे हैं भाई। 422 अगर 422 है फिर तो 422। नीतीश कुमार भाई, ये कौन सा नीतीश कुमार रेड्डी आ रखा है, कौन है? मैं इस नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं जानता जिसको मैं मेलबर्न में देख के आया था। नीतीश कुमार रेड्डी को वही चाहिए, सिराज नॉन स्ट्राइक एंड पे, तभी सेंचुरी करेगा, और नहीं भाई। एंड भाई हमने बात नहीं की एसआरएच की फील्डिंग कितनी स्लॉपी थी भाई। वही कह रहा हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच मिस कर दी, एक सिंपल चौका जाने दिया। नीतीश कुमार रेड्डी लग ही नहीं रहा भाई बस सच में दे गोइंग थ्रू अ रियली बैड फेज, विच लाइक आई एम फीलिंग सैड फॉर, कि ये क्या हो गया है इनके साथ। एटलीस्ट इस तरह की फील्डिंग तो ना करें, और वही इंटेंट के चक्कर में कि बस मारने ही जाएंगे, एक ही गेम है हमारी, तो उस चक्कर में सब आते गए, सब आउट होते गए। एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स दे वर 76 फॉर आई थिंक 4, और उसके बाद फिर जल्दी 6 विकेट भी गिर गए। पैट कमिंस ने आके इंटेंट दिखाई, आड़ा टेढ़ा शॉट खेला, वो भी आउट हो गया, करा के मतलब आप 120 पे ऑल आउट नहीं हो सकते ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे वो नेट रन आपको चुभेगा। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे डाला था कि क्लासन इज दिस क्लासन्स डे टुडे। क्लोजली जाता क्लासन, आशुतोष ने तो जिता दिया, आशुतोष तो अनकैप्ड प्लेयर है, आशुतोष ने जिता ही दिया। आप क्लोजली जाते, आप तो बहुत बड़े प्लेयर हो और आपके ऊपर बहुत स्टेक्स भी हाई रहते हैं। अरे आप वो पहले प्लेयर हो जिसकी वजह से रिटेंशन की पूरी गेम बदली है। सारे ने देखा नहीं कितनी होशियारी दिखाई थी उसमें भी, कि हम तो जी क्लासन को पैट कमिंस से ज्यादा देंगे। बिल्कुल, और क्लासन की जब देने थे तो चुपचाप दे देते। एसआरएच फैंस की मैं तारीफ करता हूँ भाई, ये सारे फैंस इतने तगड़े हैं, स्टेडियम भर के आते हैं, क्लासन को इतना हाइप करते हैं। क्लासन एक बार मॉल गया था, इन्होंने बिल्कुल भीड़ लगा दी थी। उन एसआरएच फैंस के लिए माएँ रो रही हैं भाई, हैदराबाद में माएँ रो रही है, तेलंगाना में। प्लीज क्लासन, आपको रन मारने की बहुत ज्यादा जरूरत है अब यार, और अब पता नहीं कब आएंगे इसके विनिंग्स, मतलब विनिंग रन भी ना आते ना। आज क्लोजली जाता, क्लोज भी लेके गया, 80 रन से हारी है एसआरएच भाई। इसके कारण क्या हुआ है, सीधा 10th पे आ गई एसआरएच आज। वो बताओ, इंटेंट में नंबर 1 पे है, इंटेंट में नंबर 1 पे। चीट कोड से खेल रही थी आज तो एसआरएच। चीट कोड पता तुझे इनका क्या चीट कोड है भाई? वो अपना लड़का यार कुमिंदु मेंडिस लेफ्ट हैंड से भी बॉल डाल रहा है, राइट हैंड, और विकेट भी ले रहा है, विकेट भी ले रहा है भाई कमिंदु मेंडिस। तो वो नेक्स्ट लेवल है। राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से बॉल डाल देगा, लेफ्ट हैंडर से बॉल डाल देगा। और अब चीट कोड से अगर तुम खेल रहे थे एसआरएच, उसने बैटिंग भी अच्छी करी। अच्छा बाय द वे, ये कमिंदु मेंडिस का सीधे चैलेंज है अश्विन अन्ना के लिए। अब ये करके दिखाओ, ऑफ स्पिन लेग स्पिन करते हो, ये करके दिखाओ। नहीं तो अश्विन अन्ना तो वहां से बोल देगा, तो यूट्यूब चैनल चला के दिखा। हारने के बाद अगर तेरी अगले दिन वीडियो आ जाए तो मैं मानूंगा कमिंदु मेंडिस की बात। अच्छा, ऐश अन्ना को इस चीज में टक्कर एक बंदा दे रहा भाई। क्या? मतलब नॉट रियली यूट्यूब चैनल चला रहे, बट आज मुझे पता चला है कि लसित मलिंगा
सो ही इज रिटन अ बुक Okay. मलिंगा विच इज लाइक वहाँ पे वो अश्विन के बराबर हो गए. एंड देन तुझसे मैं अगर पूछूं तुझे क्या लगता है मलिंगा इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है? Introvert. इंट्रोवर्ट. यू हैव इंटरेक्टेड विद हिम ड्यूरिंग द आरआर डेज. भाई बदल चुके हैं वो. अभी वो गाने निकाल रहे हैं क्या बात कर रहा है? भाई. उनके इंस्टाग्राम पे जाओ वो गाने निकाल रहे हैं अपनी कुछ तो लैंग्वेज में. एंड उसमें मतलब काफ़ी वाइल्ड गाने हैं. सुन के ही देखना तब पता चलेगा कि यॉर्कर से ज़्यादा वाइल्ड तो मलिंगा के गाने आ रहे हैं. सो साउथ अफ्रीका में तो बहुत फेमस होंगे ये गाने. भाई देखो कहाँ फेमस होंगे. काफ़ी क्रेजी वो निकाल रहे हैं. आज SRH का तो आई थिंक इनफ पोस्टमार्टम हमने कर दिया है. फील बैड फॉर द SRH फैंस एंड पैट कमिंस. यू नीड टू डू मोर देन जस्ट दैट इंटेंट. भाई बॉलिंग रीग्रुप करो, कुछ करो अपना. मैं अगर चीज़ें इनसे बेटर भी करो. पूछना चाहूंगा SRH के फैंस और सबसे कि व्हाट वुड यू लाइक 2 पॉइंट्स और एंटरटेनमेंट प्लीज हाँ. कमेंट्स में बताना. भाई आई विल पिक एंटरटेनमेंट एनी डे फॉर SRH. अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स. LSG द डाउनफॉल यू नो द रीजन यू डोंट. तुमने ही उसे हराया था. तुमने उसे हराया और वी एक्सपोज शोड द वे. वी शोड देम द वे हाउ इट्स डन. बट कल अपना मैच है भाई मुंबई इंडियंस के साथ में. और अनदर होम गेम. क्यूरेटर से आई होप चीज़ें सॉर्ट हो गई हूँ हमारी टीम की. हमारा हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा LSG के फेवर में है. हम नॉकआउट्स में उनसे हारे हैं और लीग मैच शायद एक बार हारे हैं. एंड केएल राहुल की तो फेवरेट टीम थी. नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं. तुम नॉकआउट में उनसे हारे हो और कभी भी लीग में नहीं हारे हो. LSG MI अगर मैं हेड टू हेड करूं तो LSG 5 बार जीता है, MI 1 बार जीता है. और वो एक बार भी नॉकआउट में जीते हैं जब आकाश मडवाल ने 5 विकेट लिए थे. तेरा तो वही हो रखा है कि 2023 में सारे मैच जीते, एक ही एल है बस. और वो नॉकआउट का ही है. वो नॉकआउट का एल था भाई. बहुत बुरा चुआ था. मैं उसमें मैं पहली बार टीवी पे आया और एकदम ऐसा मुंह उतरा हुआ. दैट मैच आई स्टिल रिमेंबर. आकाश 2023 राइट. हाँ मुझे याद है. वो तब बीच में कैप्टनसी टेक ओवर किया था कृणाल पांडे ने आफ्टर KL गॉट इंजर्ड. दैट सीजन आई रिमेंबर. यस. बट हाँ हमारा हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है. सो कल तो प्रेडिक्शन जैसा कुछ है नहीं. गोइंग विद LSG. तरन इज डेफिनेटली गोइंग विद MI. आज मेरी सही हो गई है प्रेडिक्शन. आई एम गोइंग विद MI आल्सो बिकॉज हेड टू हेड का टाइम ही खराब चल रहा है. हेड का टाइम ही खराब चल रहा है. उसके बहुत ही जीरोस आ रहे हैं, सिंगल डिजिट स्कोर आ रहे हैं. और आज मैंने जो जर्सी डाली है वो जर्सी भी भाई थोड़ी MI से मिलती हुई काफी MI वाली वाइब दे रही है. ये जर्सी भाई ये उन्होंने बनाई है जिन्होंने KKR की जर्सी इस साल की डिजाइन की है. 656 स्ट्रीट इनका ब्रांड का नाम है. और भाई बड़ा तगड़ा ब्रांड. इन्होंने KKR की जर्सी बनाई है और मुझे KKR की जर्सी भी सही तो लगती है भाई. तो चलो कुडोस टू देम आल्सो. भाई एक चीज बतानी है. जर्सी सही लगने एक रील की बात करनी है मैंने तेरे साथ यार. एक वरुण चक्रवर्ती से एक बंदा मिलने गया, बच्चा मिलने गया. अच्छा. और उसने कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी पे साइन करवाऊंगा अपने. और नहीं चैंपियंस ट्रॉफी जो प्लेयर जीता है उसके साइन करवाऊंगा मैं जर्सी पे. अब वो पहुंच गया ईडन उसके क्या कहते हैं कोलकाता के होटल के बाहर जहाँ पे KKR की टीम रुकी हुई थी. वरुण चक्रवर्ती उसे मिल भी गया. वरुण चक्रवर्ती ने कह दिया भाई मैं 5 मिनट में आता हूँ और फिर आके साइन करता हूँ. अब वो 5 मिनट वरुण चक्रवर्ती आए नहीं, चले गए अपना. वो बेचारे बच्चे को बोल रहा है उससे रील डाल दी. अब उसमें वरुण चक्रवर्ती का 300 वर्ड का एस्से वाला कमेंट है कि भाई सॉरी मैं नहीं आ पाया, मैं अगली बार पक्का आके करूंगा अगली बार. तो मैंने कहा वरुण चक्रवर्ती क्यूटी बंदा है यार. हाँ मिस्ट्री स्पिनर फॉर अ रीजन. कहाँ गए? इट्स स्टिल अ मिस्ट्री. बच्चे ये मिस्ट्री हो गया कि भाई आए क्यों नहीं वापस. हाँ बट वरुण चक्रवर्ती ने बड़े अच्छे से इसको सॉरी वॉरी लिखा और कहा कि मैं अगली बार से साइन करूंगा. तो अगर तुम्हें भी ऐसे किसी क्रिकेटर से मिलना है तो तुम ट्राई कर सकते हो. वरुण चक्रवर्ती एटलीस्ट कमेंट तो छोड़ ही देगा साइन नहीं करना. हाँ नहीं वरुण चक्रवर्ती जेंटलमैन तो लगता है यार कुछ भी कहो. है भाई अच्छा बंदा है भाई. मतलब उसकी बॉलिंग भी देख ले इतनी लीथल चली रही है तो सही है. ठीक है आज मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई यार. पता नहीं कैसे हो गई यार. आई वाज गोइंग विद यू यार. कैसे? नो डोंट गो विद SRH मैन. दे आर नॉट गोइंग टू फार. But today I'm going with MI. Let's see क्या होता है. Like, comment, share, subscribe. Yes, please subscribe. Data shows us most of you have not subscribed. Please support us. That's all we need from you. कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Just hit that subscribe button. वो नंबर बढ़ेगा. Give us a comment. वो engagement बढ़ेगी. It's gonna help us. Thank you so much. We'll see you again tomorrow. आरो जीत गया भाई. आरो जीत गया. आरो जीत गया. क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो. तुम हार गई हो. ओए ओए आरो जीत. तैनू लभदा फेरां किथे गुम गई है तू. तैनू लभदा फेरां मेरा जी नहीं